हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। रोशनी शाम के वक्त समुद्र किनारे खाली पांव टहल रही थी और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रही थी हमेशा की तरह। अचानक उसे अपने तलवे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो रुक गई और उसने देखा कोई काले रंग की चीज समुद्र की उस गीली मिट्टी वाले जमीन पर आधी अंदर आधी बाहर निकली हुई है। उसने हाथ लगाकर उस चीज को बाहर निकाला। ये क्या है? उसने मन में बुदबुदाया। उसने हल्के पानी से उसकी मिट्टी को साफ किया और फिर गौर से देखने पर उसे लगा कि जैसे कोई कैमरा है। वो खुश हो गई। अरे वाह, ये तो एक कैमरा है शायद। वो अपने रूम में लौट गई। रूम में जाकर रोशनी ने पहले अपना हाथ मुंह धोया, थोड़ा फ्रेश हो ली और फिर उस कैमरे से छेड़छाड़ करने को बैठ गई। वो एक पुराना सा दिखने वाला कैमरा था जो न जाने किसका था और कब से वहां पड़ा था, जो आज रोशनी के हाथ लगा, या यूं कहो कि पैर लगा। इतने में किसी ने रोशनी के कंधे पर ठप से हाथ रख दिया। रोशनी चौंक गई। अरे रिलैक्स, मैं हूं यार। रोशनी की दोस्त मेघा हंसते हुए बोली। ओह, मैं चौंक गई थी। ऐसे अचानक कोई कंधे पर हाथ रखता है क्या? रोशनी ने कहा। मेघा हंसने लगी। अरे तू कर क्या रही है और ये तेरे हाथ में क्या है? दिखा जरा। मेघा ने सवालियत अंदाज में कहा। यह समुद्र किनारे से मिला। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। पोलोरॉइड कैमरा हम, मगर ये काम तो शायद नहीं कर रहा। देखो, बटन दबाने पर भी कुछ नहीं हो रहा। मेघा ने कैमरे का जायजा लेते हुए कहा। अच्छा, क्या पता शायद रह रहकर खराब हो गई हो। रोशनी मायूस होते हुए बोली। तू भी ना क्या क्या उठा लाती है, कभी रंगीन शंख, कभी टूटी पायल और अब ये खराब कैमरा। तू टहलने जाती है या ये सब चुनने जाती है? मेघा ने चिढ़ाते हुए कहा और उठकर किचन की तरफ जाने लगी। ओह हेलो, मैं तुमको सामान चुनने वाली लगती हूँ? रोशनी मेघा पर बिगड़ते हुए बोली। ही, अच्छा छोड़ ये सब, चल बाजार चल, कुछ सामान ले आते हैं। किचन में खाने का कोई सामग्री नहीं है, सिर्फ हवा और पानी है। मेघा ने झोला पकड़ते हुए कहा। रोशनी ने कैमरे को पलंग के पास वाले टेबल पर रख दिया और दोनों स्कूटी पर निकल गए। रोशनी और मेघा रूममेट्स थी। पिछले 1 साल से दोनों साथ थे। दोनों काम भी एक ही ऑफिस में करते थे। इधर बंद कमरे में कुछ हलचल होने लगी थी। कुछ आवाजें आने लगे थे, मगर रोशनी और मेघा तो थे ही नहीं घर में। कुछ देर बाद रोशनी और मेघा बाजार से लौट आए, झोली भर सब्जियों और बाकी की जरूरी चीजों के साथ। रूम में दाखिल होते ही रोशनी को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। घूंटन सा लगा। शायद रूम में हवा गर्म हो गई थी, इसलिए पर्दे हटा खिड़की खोल दिया उसने। मेघा सामान लिए किचन की तरह गई। रोशनी जाकर पलंग में बैठ गई। फिर उसने गौर किया कि कैमरा गायब है। उसने इधर उधर देखा। टेबल के नीचे कैमरा पड़ा हुआ मिला। ये नीचे कैसे गिरा? उसने कैमरा उठाया और फिर से उसमें उंगली करने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी तस्वीर पीछे से ली। खिचीक करके आवाज के साथ एक हल्की फ्लैशलाइट महसूस हुआ था। रोशनी चौंक कर पीछे मुड़ी, मगर सब नॉर्मल था। फिर वो सोचने लगी कि मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे पीछे से किसी ने फोटो निकाला। इतने में मेघा रूम में आ गई। क्या हुआ रोशनी, इधर उधर क्या देख रही हो ऐसे? मेघा ने रोशनी को हैरान देखकर उससे पूछा। यार, ये कैमरा नीचे गिरा हुआ था, मैंने इसे उठाया और फिर मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरी फोटो खींची। आवाज और फ्लैशलाइट भी महसूस किया मैंने, रोशनी ने गंभीर स्वर में कहा। ही। मेघा हंसने लगी। व्हाट नॉनसेंस। अरे कोई नहीं, तुमसे गलती से कैमरे का बटन दब गया होगा। नहीं यार, अगर ऐसा होता तो फोटो भी निकलता ना, रोशनी ने कहा। तो फिर तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। छोड़ो ये सब, आओ देखो मैंने क्या बनाया है, जरा टेस्ट करके देखो। मेघा किचन की ओर चलने के लिए बोली। 2 पल रोशनी सोचती रही, फिर लगा कि हाँ, शायद कोई वहम ही है। उसने कैमरे को फिर उसी टेबल पर रख दिया और मेघा के पास किचन में चली गई। रात में दोनों ने डिनर किया, इधर उधर की बातें की और सो गए। रोशनी उठ, तैयार हो, ऑफिस नहीं जाना है क्या? मेघा ने उसे हिलाते हुए जगाया। अरे रोशनी, तेरा शरीर तो आग की तरह तप रहा है, काफी गर्म लग रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेघा ने रोशनी के माथे पर हाथ रखा। सच में काफी गर्म था। पता नहीं, मेरा बदन थोड़ा दर्द कर रहा और कपकपी सी लग रही है, रोशनी ने मुरझाई आवाज में जवाब दिया। ओह, मैं एक काम करती हूँ,
नीचे से दवाई ले आती हूँ, तू आज ऑफिस मत जा, आराम कर, शाम तक ठीक हो जाएगी। मेघा नीचे गई और दवा ले आई। मेघा ने दवा रख दिया और वो ऑफिस चली गई। रूम में रोशनी अब अकेली थी। दोपहर हो चुकी थी। घड़ी डांग डांग करके आवाज कर जाहिर कर रही थी कि 12 बज रहा है। रोशनी की आंखें थोड़ी सी खुली। वो उठी और बाथरूम की तरफ गई। उसने ब्रश किया और नहाकर निकल आई। मेघा ने नाश्ता बनाया था, सो रोशनी अपने बेड पर बैठ नाश्ता करने लगी। वो टीवी देख रही थी और नाश्ता कर रही थी। नाश्ता खत्म कर उसने अपनी दवाई ली। कुछ देर तक वो टीवी देखती रही। उसकी आंखें भारी होने लगी, शायद दवा ने असर किया था। उसने टीवी बंद किया और बेड पर आराम से लेट गई और गहरी नींद में उतर गई। रोशनी एक बंद कमरे में थी जिसमें अंधेरा पसरा हुआ था और कुछ फ्लैश लाइट चमक रहे थे। खिचीक खिचीक कोई सफेद साया उसके तरफ बढ़ रहा था। रोशनी मदद के लिए मुंह खोलकर चीखे जा रही थी कि धीरे धीरे वो सफेद धुएं जैसा परछाई रोशनी के करीब आया और फिर उसके मुंह के अंदर घुस गया। रोशनी अचानक नींद से जाग गई और अपने बिस्तर पर बैठ गई। ये एक सपना था, एक बुरा सपना। रोशनी के चेहरे और शरीर में पसीना था। कमरे में अंधेरा पसरा था। पंखा भी बंद पड़ा था। बिजली गूल थी। रोशनी उठी और खिड़की से पर्दों को एक तरफ कर दिया, जिससे रूम में थोड़ा उजाला हुआ। रोशनी बाहर की तरह झांक रही थी। मौसम बहुत खुशनुमा था। हल्की हल्की हवाएं बह रही थीं। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। इतने में अचानक कुछ गिरा, खड़ा करके आवाज आई। रोशनी चौंक कर मुड़ी। वो बेड के पास आई तो कैमरा नीचे गिरा मिला। लगता है हवा से गिर गया। उसने कैमरा उठाया और फिर से उसमें उंगली करने लगी। चलता कम है, गिरता ज्यादा है। कैसा कैमरा है तू? रोशनी उस कैमरे से बड़बड़ाने लगी। रोशनी ने उसमें एक बटन दबा दिया। अचानक एक लाल बत्ती जल उठी। अरे, ये काम कर रहा है क्या? रोशनी उत्सुक हो गई। उसने कैमरे पर अपनी आंख टिकाई और रूम के दीवार पर क्लिक किया। फिर एक लाइट जली और डीरर करके आवाज आई। कैमरे में से एक फोटो निकल आया। रोशनी ने देखा, फोटो में कुछ खास नजर नहीं आया क्योंकि रूम में ज्यादा उजाला नहीं था, लेकिन रोशनी पूरी उत्तेजित थी। उसने सोचा बाहर निकला जाए। मौसम भी मस्त है और अब उसकी तबीयत भी ठीक थी और कैमरा भी चलने लगा था। वो तुरंत हाथ मुंह धोई और कपड़े चेंज कर निकल गई। नीचे गई तो बिल्डिंग का गार्ड मोहन चाचा उसे मिले। अरे रोशनी बिटिया, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मोहन ने पूछा। आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब थी? रोशनी ने पूछा। अरे, आज तुमको ऑफिस जाते नहीं देखा तो मेघा बिटिया से पूछा कि अकेली जा रही हो, तो उसने बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मोहन ने जाहिर किया। ओह, इतने में रोनी भौंकने लगा। लो, अब रोनी भी तुम्हें देख खुश हो गया है शायद, मोहन ने कहा। रोनी मोहन का कुत्ता था जो हमेशा उसके साथ रहता था, इस बिल्डिंग की रखवाली करता था। अरे मेरा प्यारा रोनी, कैसे हो? रोशनी रोनी के सिर और गर्दन पर हाथ फेरने लगी। अरे बिटिया, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मोहन चाचा ने पूछा। ओह, ये तो एक कैमरा है, कल शाम यहीं समुंदर किनारे मिला था, रोशनी ने जवाब दिया। अच्छा, काम कर रहा है क्या? मोहन ने फिर पूछा। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट में आपकी फोटो खींच कर दिखाती हूँ। एक काम करते आप और रोनी दोनों एक साथ खड़े हो जाइए। स्माइल, खिचिक, गरर, रर। कैमरे में से आवाज आई और एक फोटो निकला। रोशनी फोटो पकड़ हवा में कुछ पल झटकने लगी और फिर रुक गई। फोटो उभर आई। उतनी क्लियर तो नहीं थी मगर ठीक ठाक ही थी। उसने उस फोटो को मोहन को दे दिया। लीजिए अंकल, आपकी फोटो। रोशनी मुस्कुराकर बोली। अरे वाह, ये तो मस्त चीज मिल गया तुझे। तत्कालीन फोटो निकाल दिया, वाह, मोहन ने भी खुश होते हुए कहा। रोशनी बाहर निकल गई। रोशनी मौसम का मजा लेते हुए इधर उधर कुछ भी अच्छा लगता तो उसे कैमरे से उतारने लगती। फूल, बागान, पेड़ों और पंछियों की तस्वीरें निकालने लगी। एक पेड़ पे उसने 2 कौए बैठे देखे जो उसे अच्छे लगे। उसने उनकी तस्वीर निकाल ली। चलते चलते अब वो एक छोटे से पार्क में गई थी। वो एक खाली बेंच में जाकर बैठ गई। रोशनी एक एक कर फोटो देख रही थी। नॉट बैड, ठीक ठाक ही फोटो खींच लेती हूं मैं, वाह, रोशनी ने खुद से खुद की तारीफ की। अचानक एक बुजुर्ग महिला वहां आकर रोशनी के बगल में बैठ गई। महिला रोशनी को देखने लगी। कुछ देर बाद, क्या तुम फोटोग्राफर हो? महिला ने रोशनी की तरफ देखते हुए धीमे आवाज में पूछा। इस पर रोशनी मुस्कुराकर बोली, जी नहीं आंटी, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? महिला ने प्यार से पूछा। रोशनी, कहाँ रहती हो?
बस यही मेरा अपार्टमेंट है ना पास में, वहीं अपनी दोस्त के साथ रहती हूँ। रूम में अकेले बोर हो रही थी तो बाहर निकल आई मौसम का मजा लेने। रोशनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और आप? रोशनी ने महिला से पूछा। मेरा नाम मालती है, मैं भी यहीं पीछे के एक फ्लैट में रहती हूँ, लीलावती अपार्टमेंट में। मैं हर शाम खाने के बाद यहाँ आकर थोड़ा टहलती हूँ, फिर इसी जगह आकर बैठ जाती हूँ कुछ देर। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आज मौसम इतना खुशनुमा है कि थोड़ा पहले ही आ गई, महिला ने जवाब दिया। काफी देर तक दोनों में बातें होती रहीं, बिल्कुल दो सहेलियों की तरह। रोशनी का मोबाइल बजने लगा। मेघा ने कॉल किया था। अरे रोशनी, कहाँ है तू? अपने रूम में नहीं, मैं रूम में हूँ, मेघा ने सवाल किया। हाँ, मैं बाहर निकली ही बस आ रही हूँ 5 मिनट में। तेरी तबीयत ठीक हो गई? मेघा ने पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चल ठीक है, तू जल्दी आ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेघा थकावट भरी आवाज में बोली। हाँ ठीक है, आ रही हूँ, रोशनी ने कहा और कॉल काट दिया। रूम लौटने से पहले रोशनी ने उस महिला की फोटो भी निकाली और उसे दे दी। महिला भी खुशी खुशी फोटो खिंचवाई। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा आंटी, रोशनी ने कहा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलकर, मालती ने कहा। कल शाम में मिलेंगे कहकर रोशनी वहां से रवाना हो गई और अपने रूम के तरफ जाने को हुई। कहाँ घूमने चली गई थी? बस यहीं पास के पार्क में थी, एक आंटी से बातें करने में व्यस्त हो गई थी। अच्छा, मेघा ने कहा। पर तुझे क्या हुआ? रोशनी ने मेघा का बेजान चेहरा देखते हुए पूछा। अरे होगा क्या, आज तू ऑफिस नहीं गई, तेरे हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ा। पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बैठकर आंखों की बैंड बज गई, सर भी दर्द से फट रहा है, मेघा ने जवाब दिया। ओह सॉरी यार, रोशनी ने मायूसी जाहिर की। अरे कोई बात नहीं, मेघा मुस्कुराकर बोली। तू बैठ, मैं डिनर रेडी करूंगी आज, रोशनी बोली। हम ठीक है। और तेरे हाथ में ये कैमरा? मेघा ने पूछा। ओह हाँ, पता ये कैमरा काम कर रहा है, मैंने कुछ तस्वीरें भी खींची, रोशनी उत्तेजित होते हुए बोली और तमाम तस्वीरें अपनी जेब से निकाल उसे दिखाने लगी। सच्ची? वाओ, मेघा ने तस्वीरों को देखा। ला दिखा कैमरा, मेघा ने रोशनी से कैमरा लिया। तू देख, तब तक मैं जाकर किचन का काम देखती हूँ। रोशनी हाथ मुंह धोकर किचन की तरह चल दी। मेघा अब कैमरे के साथ व्यस्त थी। तस्वीरों को देख लेने के बाद उसने अब कैमरा हाथ में लिया और अब वो भी फोटो निकालना चाहती थी। उसने कैमरे का मुंह अपनी तरफ किया और एक सेल्फी निकालने लगी। खिचिक, एक हल्की फ्लैश लाइट हुई और गरर रर की आवाज आई और फोटो निकल आई कैमरे से। वाओ सो कूल, मेघा भी खुश हो गई। ये तो कमाल का है, उसने कहा। वो किचन की तरफ गई। वाह रोशनी, ये तो मजेदार है, मेघा ने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। है ना? रोशनी रोटी बेलते हुए बोली। मेघा ने अब कैमरे से रोशनी की तस्वीर निकलने को हुई। रोशनी स्माइल, खिचिक, गरर की आवाज के साथ फोटो निकल आई। एक और साथ में सेल्फी लेते हैं, मेघा बोली। हाँ ठीक है, रोशनी भी बोली। लेकिन ये क्या सिर्फ फ्लैश हुआ मगर कोई तस्वीर नहीं निकली। फिर से कोशिश की मेघा ने मगर फिर वही हुआ, कोई तस्वीर नहीं निकली। ओह शायद इसकी रील प्लेट खत्म हो गई, मेघा ने कहा। ओह शीट, कोई बात नहीं, नया रील खरीद कर लगा लेंगे, दोनों ने आपस में कहा। दोनों खाकर सो गए। अगली सुबह रोशनी उठ, सुबह हो गई है। रोशनी की आंखें खुली। दोनों नहाकर कपड़े पहन तैयार थे। दोनों ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकलने लगे। नीचे पहुंचते ही दोनों के कदम रुक गए। सामने गेट के पास लोगों की भीड़ जमी हुई थी। पास जाकर देखा तो मोहन चाचा यानी गार्ड की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे से खून ही खून निकला पड़ा था और शरीर पर जख्मों के गहरे निशान थे जिन पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीले या तेज चाकू से काट डाला हो। लाश से बदबू भी आ रही थी। वहां पुलिस भी मौजूद थी। इंस्पेक्टर लाश का मुआयना कर रहे थे। लेकिन बात इतनी ही नहीं थी। गेट के बाहर सड़क पर भी एक लाश थी, लेकिन ये किसी इंसान का नहीं बल्कि एक कुत्ते का था, जिसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसको किसी गाड़ी ने कुचल दिया था। कुत्ते की आंतड़ियां सड़क पर फैली पड़ी थीं और उस पर मक्खियां भिन्न भिना रही थीं। किसी को नहीं मालूम था ये सब कैसे हुआ था। रोशनी ये सब देखकर सोच रही थी कि कल शाम ही तो सब ठीक था। मैं मिली थी और बातें किया था, फोटो भी खींचा था, फिर ये अचानक ये हादसा कैसे हुआ। पुलिस के पूछने पर कुछ लोगों ने कहा, साहब कल शाम से रोनी वो कुत्ता काफी भौंक रहा था। आते जाते लोगों पर भी भौंकने लगा था किसी पागल कुत्ते की तरह। कभी भौंकता कभी मिमियाता। हादसा रात में हुआ था, इसलिए किसी ने इसे होते हुए नहीं देखा था। पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ा सोच में पड़ा। हो सकता है ये कुत्ता पागल हो गया हो
और इसी ने अपने मालिक यानी इस गार्ड को काटकर मार डाला हो और फिर भागने के क्रम में सड़क में किसी तेज कार या गाड़ी के नीचे आ गया हो। पुलिस ने कहा। रोशनी और मेघा भी भीड़ में थे। रोशनी पुलिस और लोगों की ये सब बातें सुनकर हैरान हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक कोई कैसे पागल हो जाएगा और काटने लगेगा, जबकि कल तक तो सब ठीक ही था। पुलिस को लाश के शर्ट के ऊपरी जेब से एक फोटो मिला जो खून से रमा हुआ था। जाहिर था ये वही फोटो था जो रोशनी ने अपने कैमरे से निकला था। रोशनी ने देखा वो फोटो खून से तरबदर था। ए रोशनी, चल हमें लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मेघा रोशनी को हिलाते हुए बोली। रोशनी और मेघा वहां से निकल गए। पूरा दिन रोशनी के जहन में वो गार्ड और कुत्ते का हादसा घूमता रहा। वो काम में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। लंच टाइम में भी रोशनी खामोश थी। क्या हुआ तेरे को? मेघा ने पूछा। कुछ नहीं, रोशनी बेमन से बोली। तो फिर इतनी उदास क्यों दिख रही? वो हमारे गार्ड अंकल और रॉनी का हादसा मेरे जहन में घूम रहा है। ओह, बुरा है, पर अब जो हुआ उसमें हम क्या कर सकते? मेघा ने रोशनी को समझते हुए कहा। ऑफिस से लौटते वक्त रोशनी रास्ते में उतर गई। मेघा, तू जा, मैं थोड़ा बाहर घूमकर थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी, रोशनी ने कहा। ठीक है, लेकिन ज्यादा सोचना मत और जल्दी आ जाना, मेघा ने उससे कहा। रोशनी चलने लगी। वो पार्क की तरफ जा रही थी जहां पिछली शाम वो एक महिला से मिली थी। वो सोची कि वहीं जाकर बैठा जाए और आंटी से थोड़ी बातें करेगी तो शायद अच्छा लगेगा। अभी वो आगे चल ही रही थी कि उसे रास्ते पर 2 कौवे मरे पड़े मिले। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले ही उनकी मौत हुई, मगर खून का कोई निशान नहीं था, बस पड़े हुए थे। रोशनी ये देखकर बहुत भावुक हो गई। पहले गार्ड और रॉनी की लाश, अब इन पंछियों की लाश। आखिर सुबह से शाम यही देखने को क्यों मिल रहा है? रोशनी सोच में पड़ गई। क्या ये एक मनहूस दिन है? वो आगे बरच गई, लेकिन अब उसे एक और धक्का लगा जब वो उस जगह की ओर गई जहां रोशनी और वो महिला पिछली शाम एक साथ थे। तो वहां लोगों की भीड़ थी। रोशनी का दिल जोर जोर धड़कने लगा। अब क्या हो गया? ये भीड़ क्यों? उसने खुद में सोचा। रोशनी जब नजदीक पहुंची तो देखा कि एक महिला की लाश पड़ी थी। ये मालती थी वही महिला जो पिछली शाम रोशनी से मिली थी। ये देखकर रोशनी की आंखें खुली ही रह गईं। कल तक तो सब ठीक था। कल शाम मैंने इनसे कितनी सारी बातें की और कितना अच्छा पल गुजरा था कल, पर आज इनकी मौत यहाँ कैसे? पुलिस मौजूद थी। सर, सुबह एक गार्ड और कुत्ते की लाश, फिर शाम में यहाँ एक महिला की लाश। ये चक्कर कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये महज इत्तेफाक है या कोई मर्डर या क्या है? हवलदार ने इंस्पेक्टर से पूछा। कह पाना फिलहाल मुश्किल है गोपी। गार्ड के फॉरेंसिक रिपोर्ट से जाहिर हुआ है कि उसे किसी कुत्ते ने ही काटा था। और इस महिला के लाश के पास देखो, कुछ नारियल गिरे हुए हैं और इसके सर पर से खून रिस रहा है। नारियल का पेड़ और पेड़ के नीचे ये बेंच। हो सकता है ये महिला यहाँ इस बेंच पर बैठी थी और हवाएं चली होगी, तो ऊपर से पेड़ पर से नारियल सीधे इनके सर पर गिरा हो। पेड़ की ऊंचाई देखो कितनी ज्यादा है। इतनी ऊंचाई से एक बुजुर्ग महिला के सर पर नारियल गिरेगा तो क्या होगा? पुलिस ने कहा। पुलिस ने उस महिला के पर्स की तलाशी ली तो उसमें से एक फोटो मिला। जिस तरह से मौत हुई उससे एक हादसा मालूम पड़ता है, मगर ये फोटो का मिलना और सुबह भी उस गार्ड के जेब से फोटो का मिलना कुछ संबंध जाहिर कर रहा है। दोनों एक जैसे कार्ड पिक्चर हैं। आखिर माजरा क्या है? पुलिस गहरी सोच में डूबते हुए अपने हवलदार से बोला। रोशनी को अब कुछ आभास हुआ। उसने गौर किया कि जिसकी भी मौत हुई उन सबकी फोटो रोशनी ने ही निकाली थी उस कैमरे से। सबसे पहले गार्ड और कुत्ता, फिर रास्ते में पंछियों की लाश और अब मालती आंटी। यानी जिसकी फोटो मैंने निकाली थी उनकी किसी न किसी तरह से मौत हो रही है, रोशनी ने अपने आप से कहा। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी ये जानकर कि ये सब उस कैमरे की वजह से हुआ। ओह शीट, यानी अगला नंबर मेघा का है। उसने तुरंत मेघा को कॉल किया। हेलो मेघा। मेघा, तुम ठीक तो हो ना? रोशनी घबराई हुई थी। हाँ रोशनी, मैं ठीक हूं। मुझे क्या होगा? तू ऐसे क्यों पूछ रही है? मेघा, तू बस अपना ख्याल रख। मैं बस तुरंत आ रही हूं। रोशनी हड़बड़ाकर कॉल रखती है। मेघा को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो गया है रोशनी को। रोशनी अपने बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगा देती है जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। इधर मेघा आराम से रूम में बैठ टीवी देख रही होती है। कुछ ही देर में दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। मेघा, ओपन द डोर, जल्दी, रोशनी की आवाज थी। मेघा हड़बड़ाकर उठी और दरवाजा खोल दिया। रोशनी पसीने से लथपथ हाँफते हुए अंदर आई। अरे रोशनी, क्या हुआ?
इतनी परेशान क्यों है? मेघा हैरान थी। मेघा मुझे मालूम चल गया कि अपने गार्ड और रॉनी क्यों मरे, रोशनी ने कहा। क्या मतलब? मेघा ने पूछा। ये कैमरा, इस कैमरे की वजह से वो मरे, रोशनी ने जाहिर किया। वाट? क्या बोल रही है रोशनी तू? मेघा झल्लाते हुए बोली। लगता तेरे पर उस गार्ड और उस कुत्ते रॉनी के मौत का कुछ ज्यादा सदमा चढ़ा रखा है। कुछ भी बोल रही है। मैं सच कह रही हूं। मैंने जिन जिन लोगों की तस्वीर इस कैमरे से निकाली है उन सब की मौत हो रही है। याद है कल शाम में कैमरे के साथ बाहर निकली थी? हाँ, तो मैं सबसे पहले गार्ड अंकल से मिली थी, फिर उनकी तस्वीर निकाली थी। उसके बाद मैंने 2 कौवों के फोटो खींचे थे, वो भी आज मुझे उसी रास्ते मरे मिले। और कल शाम में एक महिला से मिली थी, उसकी भी तस्वीर निकाली थी मैंने, और आज मैं उसी से मिलने गई थी, लेकिन पार्क में उसकी लाश मिली। रोशनी की आंखें डर से बढ़ी थीं और वो कांप रही थी। ये कैसे हो सकता है? मेघा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन रोशनी की आंखें उसे यकीन दिला रहे थे कि वो सच बोल रही है। उस कैमरे से तो मैंने अपनी भी फोटो निकाली थी, पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब तक बस इतना ही बोल पाई थी मेघा कि तभी कुछ सरसराहट महसूस हुई। मेघा और रोशनी खामोशी से इधर उधर नजरें घूमने लगे। तभी अचानक टीवी हिलने लगा और फिर एक झटके में टीवी फूट गया और सारे कांच मेघा के जिस्म में तीर की तरह घुस गए। मेघा के चेहरे में छोटे छोटे कांच के टुकड़े घुस चुके थे और उसकी आंखों में भी कांच ही कांच था। चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। रोशनी साइड में खड़ी थी, इसलिए उस पे कोई आंच नहीं आया था। अपनी दोस्त की हालत देख वो पगला सी हो गई। वो रोने लगी। मेघा 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 तड़प तड़प कर मर गई। रोशनी को समझ आ गया था कि अब उसकी अपनी बारी थी। वो तुरंत उठी और उस कैमरे को तोड़ने के लिए उसे हाथ में लेकर दीवार पर जोर से फेंका, मगर कैमरा टूटने के बजाय किसी रबड़ की गेंद की तरह इधर से उधर उछलने लगा। ये देख रोशनी और ज्यादा डर गई। वो अब भागने की कोशिश करने लगी, मगर तभी किचन से कुछ आवाज आई। रोशनी डरते डरते किचन में गई। उसने देखा फ्रिज हिल रहा था। उसने हिम्मत करके फ्रिज का दरवाजा खोला तो उसमें से सफेद ठंडी हवा बाहर निकलने लगी और पलक झपकते ही हर तरफ वो किसी मोटे धुएं की तरह पूरे रूम में फैल गया। हवा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा था। पूरा रूम किसी बर्फीले पहाड़ जितना ठंडा हो चुका था। रोशनी ठंड से बुरी तरह ठिठुर रही थी। वो भागने के लिए रूम के दरवाजे को खोल रही थी, मगर वो जाम हो चुका था। रोशनी का शरीर ठंडा होने लगा था। उसकी नसें जमने लगी थी। खून का प्रवाह थमने लगा था। वो चिकने की कोशिश कर रही थी, मुंह फाड़कर, मगर उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। बत्ती भी घूल हो गई और सिर्फ सफेद हवा ही नजर आ रही थी। फिर खिची 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 आवाज होने लगी। फ्लैश चमकने लगे, बिल्कुल उसके सपने जैसा हो रहा था। उसे उस सफेद हवा में कोई साया सा नजर आया। रोशनी अब भी चीखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो साया उसके करीब आने लगा और फिर रोशनी के मुंह के अंदर घुसने लगा। रोशनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे और फिर सारा का सारा सफेद ठंड हवा रोशनी के भीतर सामा गया। रोशनी वहीं फर्श पे गिर पड़ी। उसका सारा शरीर सफेद हो चुका था, जैसे कोई इंसान कई दिनों बाद किसी बर्फ से निकला हो। उसके होंठ सफेद और सूखे हुए थे और आंखें बड़ी बड़ी खुली रह गई थीं। रोशनी की भी मौत हो गई। पुलिस को रूम में रोशनी और मेघा की लाश बरामद हुई और वो कैमरा भी और उनकी तस्वीरें भी। पुलिस को यह समझ आ गया था कि कैमरे, तस्वीरों और इन मौतों के बीच गहरा संबंध था, लेकिन पुलिस कभी पता नहीं कर पाई वो कैमरा किसका था और कहां से आया था। बहरहाल उस एक रहस्यमय हॉन्टेड कैमरे को उस शहर के म्यूजियम में रख दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि और किसी की मौत ना हो सके। दूसरी कहानी। जवानी में हम अपने अलहड़पन में, नासमझी में ना जाने कितने काम कर जाते हैं, जिसे बाद में याद करके कभी गुस्सा आता है तो कभी हंसी। वह एक ऐसा समय होता है जब चुनौतियां कबूल करने में बहुत मजा आता है। कॉलेज के दिनों में हमारे ग्रुप ने भी एक चुनौती कबूल कर ली, जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारा ग्रुप कॉलेज का सबसे लोकप्रिय ग्रुप था, इसलिए कॉलेज के लोकल इलेक्शन में हम जीत भी गए थे। अब पूरे साल कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटी और फंक्शन होने थे, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी थी और हम उन्हें सही से निभा भी रहे थे। हमारा दुश्मन ग्रुप, जिसका नेता रॉकी था, वह हमसे बहुत जलता था।
कोई मौका नहीं छोड़ता था हमें नीचा दिखाने का, पर हर बार मुंह की खाता था। एक दिन उसको मौका मिल ही गया। हम सबको डरावनी फिल्म देखने का बहुत शौक था। हॉलीवुड की हर डरावनी फिल्म हमने देख रखी थी। रॉकी के पापा फिल्म डायरेक्टर थे। हाल ही में उन्होंने एक डरावनी फिल्म बनाई थी। सुनने में आया था कि उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई भी वह पूरी फिल्म एक कमरे में बैठकर दिखा दे। क्यों रॉकी, सुना है तेरे पापा ने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए अजीब सी शर्त रखी है। रोहित ने चुटकी लेते हुए कहा। अजीब नहीं है, यह सच है। ओपन चैलेंज है, तुझमें है हिम्मत तो कबूल कर ले। रॉकी ने चिढ़कर कहा। अरे तो डरता कौन है, जाकर लिया कबूल। ऐसी बकवास डरावनी फिल्में बहुत देखी हैं। रोहित उछलकर बोला। अबे क्या शादी है जो बोल रहा है कबूल है। अभिषेक ने उसे चुप कराते हुए बोला। अरे रॉकी रहने दे भाई, ये तो पागल है, कुछ भी बोलता है। वैसे भी फाइनल पेपर शुरू होने वाले हैं। अभिषेक ने बात संभालते हुए कहा। डर गए सबके सब, पता था मुझे नहीं होगा तुमसे। रॉकी इतराते हुए बोला। देख रॉकी, हम डरे नहीं हैं। फाइनल पेपर है कुछ दिनों में और हम सब अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहते हैं। विक्रम रॉकी के नजदीक आते हुए बोला। 2 घंटे की ही तो बात है। 2 घंटे तक एक कमरे में बैठकर तुम्हें वह फिल्म पूरी देखनी ही तो है, बस और क्या है। या तो कह दो कि तुम यह नहीं कर सकते। रॉकी ने उन्हें फिर से चढ़ाते हुए कहा। ठीक है रॉकी, मुझे तेरा चैलेंज मंजूर है। कोई और आए ना आए, पर मैं 2 घंटे आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए वह फिल्म देख लूंगा। रोहित ने चैलेंज मंजूर करते हुए कहा। क्योंकि हम सब पक्के दोस्त हैं, इसलिए रोहित को अकेले तो भेज नहीं सकते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी हम सबको इस चैलेंज में कूदना ही पड़ा। रॉकी ने अपनी शान झाड़ने के लिए अपने पापा के एमपी थिएटर में हम सबको बुला लिया। चैलेंज ये था कि हम सबको वह फिल्म 3D चश्मा पहनकर देखनी है और पूरी फिल्म खत्म होने से पहले हम में से कोई भी थिएटर से बाहर नहीं आ सकता। हम कुल 10 लोग थे, 6 लड़के और 4 लड़कियां। हम सब अपने खाने पीने का सारा जुगाड़ लेकर अंदर थिएटर में पहुंच गए। यह कैसा चैलेंज मंजूर किया है तूने रोहित? तुझे पता है मुझे अपने पापा से झूठ बोलकर आना पड़ा। अर्पिता नाराज होते हुए बोली। चुप करो, फिल्म स्टार्ट होने वाली है, सब अपना चश्मा पहन लो। रॉकी ने हम सबको शांत करते हुए बोला। ऑल द बेस्ट टू यू ओमल, मिलते हैं 2 घंटे बाद बाहर। अगर तुम सब चैलेंज जीत गए तो, वरना पहले ही मुलाकात हो जाएगी। रॉकी हंसते हुए वहां से बाहर चला गया। फिल्म शुरू हुई। फिल्म की शुरुआत काफी डरावनी थी। क्योंकि 3D चश्मा पहन रखा था, इसलिए सारे किरदार आंखों के एकदम सामने दिख रहे थे। 3D चश्मे से दूर की चीज एकदम आंखों के सामने नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वह स्क्रीन से उछलकर हमारी तरफ आ रही है। अचानक एक भयानक सा चेहरा हमारी आंखों के सामने आ गया। श्वेता और विक्रम की चीखें निकल गईं। अरे यार, तुम दोनों तो बहुत ही डरपोक हो। यह सिर्फ एक फिल्म है। 15 मिनट फिल्म चलने के बाद अभिषेक बोला। अरे यार, क्या बकवास फिल्म है, कुछ डर ही नहीं लग रहा। तभी फिल्म में दिखाया कि एक चुड़ैल लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही थी और जब वह सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसके पैरों के निशान सीढ़ियों पर छप रहे थे। तभी अर्पिता ने घबराकर थिएटर की सीढ़ियों को देखते हुए बोली। ये पैर के निशान तो इन सीढ़ियों पर बन रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? विक्रम ने अपनी सीट से उछलकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसे भी पैरों के निशान बनते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर तक श्वेता और विक्रम एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देखते रहे। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जैसे ही उस फिल्म में वह चुड़ैल लाइट हाउस के ऊपर पहुंचकर पीछे चीखती हुई मुड़ी, वैसे ही श्वेता और विक्रम की भी चीख निकल गई, क्योंकि उन्हें ऐसा आभास हुआ कि वह चुड़ैल उनके सामने नहीं बल्कि उनके पीछे से चीखी। श्वेता ने अपने कान बंद कर लिए और सीट से उठने की कोशिश करी, पर यह क्या वह सीट से उठ ही नहीं पा रही थी। मैं सीट से चिपक गई हूं, मैं उठ ही नहीं पा रही हूं, श्वेता ने रोते हुए बोला। रुक, मैं आता हूं, मैं तुझे उठाता हूं, तू बहुत डर गई है, आशी बोला। पर आशी अपनी चेयर से उठ ही नहीं पा रहा था। अरे यह क्या, मैं खुद ही उठ नहीं पा रहा हूं, यह क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि हम सब अपनी अपनी चेयर से चिपक गए हैं। कोई शक्ति है जिसने हमें यहां पर बैठा रखा है और वह हमें हिलने ही नहीं दे रही, प्रीति ने डर कर बोला। प्रीति के ऐसे बोलते ही एक अजीब सी शांति छा गई उस कमरे में। हम सबका गला सूख गया डर की वजह से। हम में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस थिएटर का हर कोना हमें घूर रहा है। तभी एक अजीब से मांस वाले चेहरे ने स्क्रीन से निकलकर हमारे ऊपर हमला किया। मास्क में से दिखती उसकी लाल आंखें और बाहर निकले हुए दांतों ने हमें डरा दिया और हम सब चीख पड़े।
हम सब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद अभिषेक ने अपने हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों से हटाया। सामने कोई चेहरा ना पाकर उसने लंबी सांस ली कि अचानक वही चेहरा चीखता हुआ उसकी आंखों के आगे आ गया। अभिषेक शायद उस दहशत को संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया। अभिषेक को बेहोश देख विक्रम चिल्लाया, सब अपनी आंखों से इस चश्मे को उतार दो, ना यह चश्मा रहेगा और ना हमें यह आकृतियां इतनी सामने दिखाई देंगी। सबने चश्मा उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, पर किसी से भी चश्मा उतरा ही नहीं। जिस तरह हम सब अपनी चेयर से चिपक गए थे, वैसे ही वह चश्मा भी शायद हमारी आंखों से चिपक गया था। तभी एक खूंखार सी दिखने वाली चुड़ैल सिनेमा के स्क्रीन से निकली और उसने अपने हाथों को हमारी तरफ बढ़ाया। हम सब दहशत और डर के मारे कांप रहे थे। तभी हमने देखा कि इस चुड़ैल के काले नाखून लंबे होते चले जा रहे थे। भाग हम सकते नहीं थे, इसलिए उन नाखूनों को अपनी तरफ आते देखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। प्लीज कोई तो कुछ करो, किसी तरह यहां से बाहर निकलो। यहां भूतों ने कब्जा कर लिया है, ये तो भूतिया सिनेमा हॉल लगता है। श्वेता रोते और गिड़गिड़ाते हुए बोली। हम सब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो नाखून हमारे चेहरे तक पहुंच गए थे। चीख चीख कर सबका गला दर्द कर गया। एक समय ऐसा आया कि हमारी आवाज ही निकलनी बंद हो गई। वह नाखून हमारी आंखों से सिर्फ 1 इंच के फासले पर थे। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। फिर क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। आंख खुली तो हम सब एक बड़े से रूम में थे। आसपास डॉक्टर और नर्स खड़े थे। तभी रॉकी के पापा आ गए। कैसे हो तुम सब बच्चों? अब सब ठीक लग रहा है? शायद बहुत ज्यादा ही डर गए थे तुम लोग। नहीं अंकल, वो हुआ यूं कि श्वेता बोलने ही वाली थी कि मयंक ने उसे चुप करा दिया। चलो अब तुम आराम करो, आओ रॉकी इन्हें आराम करने दो, कहकर अंकल चले गए। उनके जाने के बाद सब मयंक पर चढ़ गए कि उसने श्वेता को बताने क्यों नहीं दिया। तुम सब पागल हो गए हो क्या? हम लोग क्या बताते कि हमारे ऊपर सचमुच भूतों का हमला हुआ था? कोई मानता हमारी बात को? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब। ये बात अब सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। किसी को कभी भी हमारे इस अनुभव के बारे में मत बताना, कोई भी नहीं मानेगा। और जितना जल्दी हो सके इसके बारे में भूल जाना। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वाकई में उस दिन थिएटर में हमारे ऊपर भूतों का हमला हुआ था, या वह हमारी कल्पना थी, या फिर हमारा डर। जो भी था, पर आज तक हम सबके जहन में वह बात अब तक बसी हुई है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।